हेलो क्वेरीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में फरवरी 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल मंथली एनालिसिस के साथ हाजिर है। हम देखते हैं कि फरवरी के महीने में कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स किस तरह से एक्वेरियंस को मुतासर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2, 3 और 4 फरवरी को कमर दर अकरब होगा। जब कमर अकरब में जाता है तो ये इसकी नेगेटिव पोजीशन होती है और कमर जो है वो आपके जॉब के घर का मालिक है, लिहाजा आपकी जॉब और आपके करियर के हवाले से कुछ नागहानी तौर पर कोई छोटी मोटी परेशानी आपको आ सकती है। लिहाजा 2, 3 और 4 तारीख को इस सिलसिले में कोई नया काम आप शुरू करने से गुरेज कीजिएगा। अगर नागुज़ीर हो करना तो ज़रूर सदका देकर आप कर सकते हैं। इसके बाद 6 फरवरी को अतारत जो है वो बुर्ज दल्व में आ जाएगा। इससे पहले ये आपके 12वें घर में था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मुतासर कर रहा था। टोटली उनकी जो इनिशिएटिव है वो बिल्कुल स्लो हो चुका था। आपकी कम्युनिकेशन को इंशाल्लाह 6 फरवरी से ऑनवर्ड आप बेहतरी पाएंगे। आपकी ज़हनी इस्तेदाद बढ़ेगी, आपकी जो है वो बच्चों के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ फ़ायदा होगा, आप बेहतर जगह पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको बेहतर तौर पर फ़ायदा मिलता भी नज़र आएगा और आपकी जो कुव्वत गोयाई और स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। 9 फरवरी को नया चांद जो है वो भी आपके ताले में होगा, आपके असेंडेंट में होगा। आपकी जॉब और आपके कर्जा जात, आपकी सेहत आपके लिए पूरा महीना जो है वो मरकज़ रहेगी आपकी सोच का। और इसी तरह से आपकी शख्सियत जो है वो भी अपने दोस्तों और अपने हल्का अहबाब में पूरा महीना आपकी एक मरकज़ी निगाह आपकी शख्सियत रहेगी। 14 फरवरी को मरीख जो है वो आपके ताले में आ जाएगा। इससे पहले मरीख आपके 12वें घर में था। को आपको ये यहाँ पर शर्फ इसको मरीख को होता, आपको काफ़ी पॉजिटिव असरात ये दे रहा था, लेकिन उस हद तक नहीं दे रहा था जितने के 14 फरवरी के बाद देगा। आपकी तबीयत पे काफ़ी बोल्डनेस आएगी, आपके करियर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। आप इनिशिएटिव लेना जो है वो पसंद करेंगे और अगर आप कोई कोशिश करेंगे तो मरीख यकीनन शर्फी घर से गुजर कर आपके असेंडेंट में आ रहा है, तो आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आपका कैरियर ग्रो कर सकता है। इसके अलावा आपके ट्रैवल्स होंगे, आपके रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ आपके मामला जो है वो इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मज़ीद जो है वो बेहतरी मिलेगी, दूसरों को कन्विंस करने के आप काबिल हो जाएंगे। 17 तारीख को ज़ोहरा जो है वो भी बुर्ज दल्व में आ जाएगा। मरीख ऑलरेडी यहाँ पर है। ज़ोहरा और मरीख दोनों जब यहाँ पर होंगे तो ज़ोहरा जो है वो फीमेल जेंडर को, फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है और मरीख जो है वो मेल सेक्स को, मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा आपके रुमानवी मामलात बहुत हद तक आपके जहन जो है वो उस तरफ माइल हो सकता है। आपकी इंटीमेसी, आपकी दोस्ती अगर किसी के साथ है तो मज़ीद क्लोज हो जाएगी। आपके रुफ़क़ाए कार के साथ और आपके रिश्तेदारों के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे और ओवरऑल जो है वो एक ग्रो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 14, 15 और 16 तारीख को कमर जो है वो भी बुर्ज सौर में होगा। जब बुर्ज सौर में कमर आता है तो इसको शर्फ होता है, लिहाजा आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड और जाए रहाइश और जॉब से रिलेटेड आपके मामला जो है वो 14, 15 और 16 तारीख को कोई बेहतरी की खबर आपको मिल सकती है। आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा, इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइकवाइज 20 फरवरी को शम्स जो है वो बुर्ज हूत में आ जाएगा। अभी शम्स आपके ताले में चल रहा था, इससे पहले आपकी शख्सियत जो है वो मरकज़ निगाह होगी। अब जब बुर्ज हूत में आएगा शम्स तो आपके लिए आपकी जो इनकम है, जो एसेट्स हैं, जो आपकी सेविंग्स है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। तो लिहाजा 20 के बाद पूरा जो फोकस होगा एक मंथ के लिए आपका अपने इनकम पर होगा, अपने आमदनी बढ़ाने पर, अपने एसेट्स को स्टेबल करने पर और अपने एसेट्स को ग्रो करने पर होगा। 23 फरवरी को तारत जो है वो भी बुर्ज हूत में आ जाएगा। तो अगेन आपकी इनकम के हवाले से आप कोई खतो किताबत कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपने एसेट्स के हवाले से आप कोई मुआहदा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत देखभाल के चलना होगा क्योंकि शम्स के करीब जो भी सितारा जाता है वो फिर गुरूब हो जाता है, तो उसकी इस्तेदाद जो है वो खो जाती है। लिहाजा आप बेहतर तो है कि अगर आपको कोई एग्रीमेंट वगैरह करने पड़े तो उनको आप कुछ दिनों के लिए डिले कर दें, क्योंकि अतारत जब गुरूब होगा तो कुव्वत फैसला आपकी मुतासर होती है। अच्छे और बुरे फैसले में पहचान करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा अहम फैसले लेने के लिए आप कुछ दिनों का इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद फुल मून होगा 24 फरवरी को फुल मून होगा। ये बुर्ज सुम्बला में होगा। सुम्बला जो है वो आपका
8वां घर है, तो लिहाजा आपको बिला वजह का कोई खौफ या रूहानी तौर पर आप बहुत ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं और रूहानियत की तरफ आप माइल होंगे। आपकी जॉब से रिलेटेड और आपके रूहानियत से रिलेटेड कोई नए मामला जो ऑलरेडी छुपे हुए थे आपकी नज़र से, आपके इल्म में नहीं थे, वो आम पब्लिक में आ सकते हैं। कुछ चीज़ें विजिबल हो सकती हैं जो आपकी सीक्रेट थी या आपकी नज़रों से या आवाम की नज़रों से छुपी हुई थी। एक्वेरियस, ये एक अमूमी जायजा था। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रब्ता करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले अहबाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।